Today we will be transforming from this to this. हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज होने वाला है मैजिक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज करने वाले हैं हम बेसिक पार्टी मेकअप। डेफिनेटली ये थोड़ा सा ऑन द प्रो लेवल पे है, बट आप सब इसे बहुत इजीली सीख जाएंगे, आई कैन गारंटी दैट। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। हमने प्राइम कर लिया है एंड मॉइस्चराइज किया है अपने फेस को। कभी भी आप बेस स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक जो डेली रूटीन है उसे डेफिनेटली करिए, चाहे आपने सुबह या शाम किया हो। देन ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर स्टार्टिंग द मेकअप, यू हैव टू डू ऑल द स्टेप्स ऑल ओवर अगेन। इससे आपके चेहरे पे वो ग्लो और मॉइस्चर बना रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपना मेकअप चाहते हैं कि पैची ना दिखे। आफ्टर डूइंग माय बेसिक रूटीन, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फाउंडेशन एस्टे लॉडर का, as this gives me a very radiant look and इसमें SPF भी है। The shade I am using is Cashew and I am using a flat brush to apply the foundation। आप definitely हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आई एम मेकिंग डॉट्स ऑल ओवर माई फेस। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इसे लगा सकते हैं, बट आई लाइक टू डू इट दिस वे। इस तरह से मुझे पता होता है कि मेरा फाउंडेशन हर जगह पे इक्वली स्प्रेड हुआ है। While working with foundation, it's important that you apply it on the neck area। मुझे इसे लिप्स पे भी अप्लाई करना पसंद है, बिकॉज मेरे लिप्स थोड़े से डिस्कलर्ड हैं एंड इट गिव्स अ प्रॉपर बेस फॉर द लिप मेकअप एज वेल। हेयर्स अ बोनस टिप फॉर यू कि अगर आप जब भी अपने ब्लेंडर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसे गीला कर ले पानी के साथ या फिर टोनर के साथ, तो आपकी ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा बेटर और स्मूथ हो जाती है। ब्लेंडिंग इज़ द की इन एनी मेकअप। अगर आप इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगी। एंड ब्लेंडिंग इज़ अ टेक्निक मेकअप में जो हर जगह यूज़ होनी है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी डूइंग कंसीलिंग एंड कॉन्टोरिंग। कंसीलिंग बेसिकली हम उन जगहों पे करते हैं जहाँ पे हमें कुछ पैचेस या पिम्पल्स को कंसील करना है, एंड वी डू इट विद अ लाइटर शेड ऑफ आवर बेसिक स्किन टोन। एज़ यू कैन सी मेरे फेस पे कहीं बहुत ज़्यादा पैचेस या पिम्पल्स या ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो ये कुछ बेसिक जगहें हैं जहाँ पे आपको कंसील करना ही है, बिकॉज़ ये थोड़े से हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं फेस पे जहाँ पे हमें लाइट थोड़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करनी होती है। नाउ आई विल बी डूइंग कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फेस को इस तरह से थोड़ा सा मुंह बना लीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है टू शो द एक्चुअल एंगल्स ऑफ योर फेस। तो बेसिकली ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें अपने फेस पे शैडोज़ दिखानी है, एंड दैट्स वाई द कलर ऑफ द कॉन्टोर इज़ ऑलवेज 1 or 2 shade darker of our basic color tone। As I said earlier, blending is the key, and blending में अगर आप best हो गए then you have cracked it all, because we are going to use this blending technique in foundation, contour, conceal or blush or highlighter, actually everywhere in makeup। Now we have done with the base, and now my favorite part, that is eye। but उससे पहले हम करेंगे baking। what is baking in makeup? Basically कुछ नहीं है, हम अपने फेस को थोड़ा सा पाउडर से कवर करेंगे हिंदी की शुद्ध भाषा में, बिकॉज हमें अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है। दैट इज़ इट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने आई मेकअप को, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है प्राइमिंग और मेकिंग अ बेस फॉर द आई मेकअप। जिसके लिए मैंने अगेन इस्तेमाल किया है कंसीलर को, और मैंने एक बहुत पतली सी लेयर बनाई है। आई एम ब्लेंडिंग इट ऑल वेरी ब्यूटिफुली, बिकॉज जितनी अच्छी ब्लेंडिंग उतना अच्छा मेकअप। येस, यू नो इट ऑलरेडी, राइट।
नाउ फॉर द आई मेकअप आई एम यूजिंग दिस हुडा ब्यूटी का नॉटी न्यूड पैलेट। ये मेरा बहुत फेवरेट पैलेट है और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसे ही यूज़ करती हूँ बिकॉज इसमें बहुत अच्छे बेस कलर्स हैं। सो सबसे पहले आई एम टेकिंग अ वेरी लाइट पीच और कोरल काइंड ऑफ कलर जिससे कि हम बेस देंगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, जो कि मैं ब्लेंडिंग पहले से बता रही थी, यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ब्रश का मूवमेंट कैसा है। सी आई एम नॉट डूइंग अ फ्लैट काइंड ऑफ अ मूवमेंट। मैं ब्रश को बार बार ना गोल 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 घुमा रही हूँ। सो ये मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ। आप एक दो बार, दो चार बार ट्राई करेंगे, यू विल गेट इट। मुझे भी एक दिन में, ओवरनाइट में नहीं आया। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू लुक एट द मूवमेंट ऑफ द ब्रश। सो हमें इस शेड को अपर पार्ट ऑफ द लिड करना है जिससे कि एक प्रॉपर बेस बन जाए। उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्यूटिफुल आई पैलेट बाय नायका और इसमें मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ द ब्लू एंड द ग्रे काइंड ऑफ शेड और मैं दोनों को मिक्स करने वाली हूँ। सी हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स ऑन द ब्रश। सो अब हम इस शेड को अप्लाई करेंगे ऑन द आउटर कॉर्नर्स और यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्मोकी लुक कह लीजिए। हम बेसिकली एक कट क्रीज टाइप का लुक क्रिएट करना चाह रहे हैं और अगर आपके पास ब्लैक कलर है तो डेफिनेटली आप ब्लैक शेड इस्तेमाल कर सकते हैं और मे बी यू कैन यूज़ अ काजल और समथिंग। बट यहाँ पे मैं ब्लू और ग्रे को इस्तेमाल करके थोड़ा सा स्मोकी लुक देना चाह रही थी एंड दिस इज़ व्हाट आई एम क्रिएटिंग। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वेन एवर वी आर डूइंग आई शेडोज़ इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमें 3 स्टेप को डेफिनेटली फॉलो करना है। द फर्स्ट वन इज़ प्राइमिंग और मेकिंग अ बेस विद अ कंसीलर एंड देन वी हैव टू डू अ बेस। उसके बाद ही हम कोई आई शेडो अप्लाई करेंगे। द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल इज़ कि जब भी हम एक आई शेडो इस्तेमाल करते हैं तो डार्कर शेड्स को ऑन द आउटर कॉर्नर ऑफ द लिड रखना है एंड जो भी लाइटर शेड्स होंगे उनको हम इनर कॉर्नर पे रखेंगे। देन वी आर गोइंग टू मेक अ कट क्रीज अगेन। तो उसके लिए हम फिर कंसीलर का इस्तेमाल करेंगे एंड वील मेक अ हाफ मून ऑन द आई शेडो जो कि हमने ऑलरेडी कर रखी है। तो एक बहुत ही शेड अच्छा आ जाएगा ऑन आर आइज़ एंड उस पर ही हम अगला काम करेंगे। ब्लेंड इट यूनिफॉर्मली एंड उसके बाद आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारी आई शेडो कितना ब्यूटीफुली दिखाई दे रही है। ऑलरेडी इट्स टेकिंग अ शेप। इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन आई विल बी यूजिंग द सेम पैलेट और इसमें से मैं यूज़ करने वाली हूँ गोल्ड एंड दिस इज़ द गोल्ड जो कि मेरी आउटफिट के साथ काफ़ी मैच कर रहा है। आई एम डूइंग दिस विद हैंड्स। आप डेफिनेटली इसके लिए ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट आई लाइक टू डू इट विद हैंड्स। सो हमने जो कंसीलर किया था और उसे हाफ मून काइंड ऑफ शेड दिया था और मे बी यू कैन से सेमी सर्कल, बस उसके ऊपर ही हमें गोल्ड को थोड़ा सा पिंच करना है एंड दैट इज़ इट। और बहुत ईजीली यू कैन गेट दिस आई लुक और बहुत ही मिनिमल एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ। लास्टली मैं अपने आइज़ को थोड़ा सा और एम्फसाइज करने के लिए ऑन द लोअर लैश लाइन भी थोड़ा सा आई शेडो को यूज़ कर रही हूँ, द सेम ब्लू दैट आई हैव यूज्ड। On the inner corner, I'm going to add a little bit of gold again. एंड अब बारी आती है द आईब्रोज़। मोस्टली मैं आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं करती हूँ। आई डोंट डू मेकअप मच। तो आई एम यूजिंग दिस कलर बार की आईब्रो पेंसिल और बहुत लाइटली मैं स्ट्रोक्स दे रही हूँ अपने आईब्रो पे एंड दैट इज़ इट। और बहुत लाइटली ही इसे करिएगा बिकॉज इट एक्चुअली लुक्स ओवर डन अगर आप ज़्यादा करते हैं तो। एंड बस फिर विद द हेल्प ऑफ
द ब्रश आप अपनी आईब्रोज़ को एक प्रॉपर शेप दीजिए एंड दिस इज़ ऑल आई डू विद माई आईब्रोज़ ऑल द टाइम। नेक्स्ट इज़ ऑल अबाउट द लाइनर। लाइनर सबको पता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इट गिव्स यू द बेसिक शेप, और मुझे लाइनर कैमरे पे बहुत इजीली करना आता नहीं है, दैट्स वाई आई डिड इट ऑलरेडी। Now this part is totally optional and most of the time I also don't do it, but this time I am thinking why not. So अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की, जो कि बहुत अफोर्डेबल आई लैशेज़ हैं और इनके साथ ग्लू भी आता है। ग्लू यू कैन टेक ऑफ पैक और समथिंग, and this completes my whole eye look. Eyelashes are done, eyebrows are done, and eyeshadow is done. And now we are going to get rid of the excess powder that we used for baking. And I hope this tutorial is going to help you out in any way. And I hope कि मैं जितनी easily बता सकती थी मैंने आपको आई मेकअप एंड द बेसिक पार्टी मेकअप बताने की कोशिश की है। If you really like the look, the content or anything about it, just let me know in the comment section below and don't forget to subscribe to the channel. Now it's time for my favorite part of the makeup. मुझे blush और highlighter literally बहुत ज़्यादा पसंद है। I can do it without using any makeup actually. तो आप अगर कहीं regular base पे भी जा रहे हैं and you don't want to do makeup, just apply a little bit of blush and a little bit of highlighter and you are good to go. And there are many types of blush, liquid blush, powder blush, so आप कोई भी blush इस्तेमाल कर सकते हैं and आप blush को किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हैं to make your cheeks look fuller or pinkish or maybe lifted. So अलग अलग तरह से blush अप्लाई करके आप अपने मेकअप लुक को बहुत अलग अलग लुक्स दे सकते हैं and next time I'll be sharing that as well. यहाँ पे आई अप्लाइड इट इन माई फेवरेट वे, जैसे कि एक डब्लू बना करके, एंड आई थिंक आप सब ने देखा होगा बिकॉज आलिया भट्ट लव्स इट दैट वे एज वेल, और मुझे भी ये ऐसे बहुत पसंद है। It gives you such a brighter and a very natural glow kind of look, and that's how I like it. सो मुझे लिक्विड हाइलाइटर और पाउडर हाइलाइटर दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और आज जैसा कि लुक हम कर रहे हैं इट्स काइंड ऑफ वेरी पार्टी एंड ब्लिंगी एंड ग्लोई, सो दैट्स वाई मैं दोनों हाइलाइटर्स का इस्तेमाल करूँगी। एंड यू कैन सी द मेन पॉइंट जहाँ पे हमें हाइलाइटर को यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है फॉर द बेस्ट रिफ्लेक्शन एंड गेटिंग द बेस्ट हाईलाइट्स ऑफ आवर फेस। एंड नाउ आई विल बी यूजिंग माई फेवरेट रेयर ब्यूटी का पाउडर हाईलाइट बिकॉज ये मुझे बहुत पसंद है एंड ये मुझे वो लुक प्रोवाइड करता है जो मुझे चाहिए टू बी द मेन अट्रैक्शन ऑफ द पार्टी। सो नेक पे हमने फाउंडेशन ऑलरेडी अप्लाई कर लिया था एंड इसके बाद हम इस पर हाइलाइटर भी अप्लाई करेंगे टू गिव अस दैट ग्लो। नाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद द लिप्स एंड इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वेरी ब्यूटीफुल शेड ऑफ पिंक, जो कि एक लिप बाम है, और मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई लिप्स पसंद नहीं है बिकॉज आप अगर लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करते हो तो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स दे से कि लिक्विड लिपस्टिक इज़ नॉट गोइंग टू ड्राई योर लिप्स, बट
आई डेफिनेटली फील लाइक कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक लिप बाम लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले डेफिनेटली अप्लाई करें. Now I'll be choosing this very beautiful shade from the brand L'Oreal, and this stays forever. This is a very very beautiful lipstick and I have recently purchased it, and oh my god, it's love. Lastly, adding a bindi to complete the look, and look how beautiful it looks. I mean, bindi always completes my look. It has to be there. और चलो अब हेयर स्टाइल का भी कुछ कर लेते हैं. So I'll be coming in a minute. And here I am with the result. That was it, and I hope you enjoyed this video and this overall look. I'm not saying this is for any party. You have to be like precise about it. इतना पिकअप करके आप किसी भी पार्टी में नहीं जा सकते. So this is a party where you are the bridesmaid or bride's sister or any of the family member, and this is the whole look. And I personally love it. I love how the braid turned out. It's matching to the outfit. It's giving me such a beautiful vibe. Definitely hairstyle is very very important to just make the whole look more beautiful. So yeah, this was all about this party look, and I hope you have seen all the steps and it is going to help beginners as well. So मैं भी बहुत बड़ी makeup freak नहीं हूँ, but I have also learned, and I feel like now I am able to do a good makeup. So here it is, and just let me know how you like the eye makeup because I'm loving it. It's looking very beautiful on my eyes. Next time I'm going to be doing a toned down kind of a makeup जहाँ eye look इतना ज़्यादा heavy नहीं होगा. This was basically cut crease kind of makeup जिसे मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा modify किया है, and that is it. And hope you enjoyed the video. Please like, share, comment, and you know the drill actually, right? So bye. जुत्ती मेरी जांदी है पहाड़िए दे नाल ते भोला मेरा जांदा उस डोगरे दे नाल.